तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया भाई, क्योंकि 5 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव की तैयारी होगी है। तो बड़ी बात है, फिलहाल जो है कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो 37 सीटें कांग्रेस के पास हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी तो है 48। फिर इतने आराम से क्यों बोल रहे खुल का बोलना है। तो बीजेपी के पास 48 सीटें हैं और 2 इनेलो के पास है, कुछ निर्दलीय है, यानी कि कुल मिलाकर 90 की राजनीति है, 90 का जोड़ तोड़ है। जो इसमें क्या परिवर्तन है इसका है। और ये 5 विधानसभा सीटें कौन सी हैं, जो उपचुनाव की तैयारी चल रही हैं, तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। तो हमारे गिले हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार मौजूद हैं। राजीव, के मसला है, के मामला है, यू 5 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव की तैयारी चल पड़ी है। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे प्रकरण को जो है राज्यसभा चुनाव से जुड़ करके देखा जा रहा है। और राज्यसभा जब चुनाव हुआ तो जो कांग्रेस के बागी नेता थे, कांग्रेस के बागी विधायक आप उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनके 5 विधायकों के नाम जो है कांग्रेस ने बकायदा सार्वजनिक करे थे। और उसके बाद गोकुल चेतिया की बात करा, एक और विधायक था शायद जिन्होंने चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट भी किया था। उसके बाद ये जो 5 विधायक थे, वो हुड्डा साहब के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, वहां पकड़ के खींचा बोले रहा तू रहन दे, बोले तू घाट पानी में कोनी, बोले तू उसके बाद जो है जब 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक हुए थे तो कांग्रेस ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी कराया था। अब सवाल ये है, 5 इसमें ना सर टोटल 3 विधायक और हैं जिनके अभी तक नाम सार्वजनिक नहीं करे गए हैं। ठीक है। तो कांग्रेस जो है उनके जो विधायक हैं वो 2 गुटों में बट गए। एक गुट तो ये कह रहा है कि ये जो 5 विधायक हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ओके। कुछ ये कह रहे हैं, दूसरा गुट ये कह रहा है कि जो 3 विधायक है जिनके नाम नहीं सार्वजनिक करे उनके नाम सार्वजनिक करो। 1 मिनट रुक जा राजू भाई, दर्शकों ने जानकारी दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या उनके जो समर्थक हैं वह इतना तक बिके हुए हैं कि भाई कांग्रेस तो पहले बटी पड़ी है, अनु का गुट पहले है, कुमारी शैलजा गुट अलग तो हो गया, रणदीप सुरजेवाला गुट अलग हो गया, हुड्डा गुट अलग हो गया, ये और भी गुट बना दिए गए। बिल्कुल। ये जो 5 विधायक थे सर, इन 5 विधायकों की बात करा तो इनको कारण बताओ नोटिस जारी करा था जब ये राज्यसभा चुनाव की क्रॉस वोटिंग हुई थी। ठीक है। इसमें तय 2 विधायक ऐसे हैं जो कि जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र हरियाणा के उधर से आते हैं। और ये दोनों जो विधायक हैं, जो 5 में ये 2 विधायकों की बात कर रहा हूं, और इन दोनों विधायकों ने कारण बताओ नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। जो 3 विधायक थे उनने अब तक जवाब दिया है। तो कैसे कहा कि वो जो 2 विधायक हैं जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रता में है, उन्हें पार्टी की जरूरत को नहीं, उन्हें कांग्रेस की जरूरत को नहीं, क्योंकि उन्होंने जब जवाब ही नहीं दिया। और दूसरा, बीजेपी के पास ये मौका है, यानी कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। हाँ, बीजेपी के पास क्या मौका है? मौका ये है बीजेपी के पास कि जो मुस्लिम एरिया है हरियाणा का उसमें अपनी पकड़ बना सका है। तो सीधे सीधे कहा कि बीजेपी ने भी अंदर खाते इन 2 विधायकों पर डोरे डालने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। यानी कि बीजेपी करे के है, कोई या तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर डोरे डाल रहा है, कोई इनके विधायकों के ऊपर डोरे डाल रहा है। ये डोरे डालने का काम रह लिया कि भाजपा ने। तो इसका गिला और बता दे राजू भाई, क्या ये इनकी जो सदस्यता है, यानी कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या इनकी सदस्यता रद्द कर दी है कांग्रेस ने? नहीं, अभी तक इनकी सदस्यता जो है वो रद्द नहीं की है। लेकिन कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होने लग रही है, जिसकी अगुवाई जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने इन सभी 5 विधायकों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया है। इसका मतलब भाई जुगर दूध में तो माखी काट दिया कर रहे हैं। इस तरह से इन 500 विधायकों को कांग्रेस से निष्कासित करने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है। इबे हम हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरह की खबरों का दौर चल रहा है। तो इस तक के लागे राजू भाई, उपचुनाव की तैयारी कितनी नजदीक है? के लागे बता रहा हूं, पुनाना से विधायक है मोहम्मद इलियास और अतीन से विधायक है मोहम्मद इजराइल। ये 2 विधायक तो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया। तो सीधे सीधे कहा कि इन्होंने कांग्रेस से अपने बगावती सुर जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। 2 विधायक तो सर ये हैं, एक है नारायणगढ़ से विधायक हैं शैली चौधरी, और सडोरा से है रेणुबाला, और रतिया से है जरनैल सिंह। इजराइल के जिक्र हाँ, ठीक है। तो इन तीनों ने नोटिस का जवाब दिया है। तीनों ने पार्टी लाइन में रहते हुए कहा कि हमने करमवीर बोध को वोट देने की बात की है, हालांकि इनके वोट जो हैं वो कैंसिल हुए हैं, क्रॉस वोटिंग हुई है, ऐसे आरोप कांग्रेस के हैं। ये अनजाने में होया कि जानबूझ कर कराया गया है? देखिए, अभी इनके कारण बताओ नोटिस इनको जारी किया तो कारण तो इन्होंने बताना था कि कैसे इनके वोट कैंसिल हो गए। सवाल तो इनसे पूछा था। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास है सर ये, हाँ, और दूसरा जो है से मोहम्मद इसराइल। ठीक है, ये 2 विधायक तो क्या ये बीजेपी में जा सके? हाँ, इनकी दोनों की चर्चा
चर्चाएं काफी हैं। और नारायणगढ़ से जो विधायक है शैली चौधरी और ये इलियास, मोहम्मद इलियास, इनके इस्तीफे की चर्चाएं जो हैं इन एरिया में अगर आप पूछेंगे तो इनके चर्चाएं जो तेज है, आम जन में तेज है कि ये दोनों विधायक जो है कभी भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सके हैं। तो कैस का कि ये जो 5 सीट जिन पर घमासान जो है हरियाणा में चल रहा है, और एक किस्म से घमासान जो है सर वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके 2 गुट हो गए, एक गुट तो उनको है ये जो 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। दूसरा गुट के को है कि वे 3 नाम और सार्वजनिक करो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। उनके नाम क्यों नहीं कर रहे सार्वजनिक? बहुत बड़ी बात है भाई। 2 गुट इस तरीके से कांग्रेस जो है 2 फाड़ होती हुई जो है वो नजर आ रही है। और ये जो 5 विधायक हैं इनमें से 2 विधायक तो ऐसे हैं जिनकी काफी चर्चाएं तेज है, वो कभी भी इस्तीफा दे सके हैं। अब सवाल बड़ा ये है सर, ये अगर इस्तीफा देंगे तो सीधी सी बात है चुनाव होना ही होना है। यानी कि भाई सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक तीर तक कई शिकार करेगी। राज्यसभा के जो इलेक्शन थे इसमें क्रॉस वोटिंग करवाया गया है और कितने उन्होंने जो बेनिफिट उठाना था वो बेनिफिट है गए। इसका गिल्ले गिल्ले कांग्रेस में फूट डालने में कामयाब हो गए। यानी कि कुछ इस तरह की बातें जो है वो राजनीतिक गलियारा में चल रही हैं। यह बात मैं को निकंदा लोग कम हैं तो हमने क्या लागे है, लोगों की ये जो राय है वह तो हमने किसी की लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल एक बात जरूर कहेंगे, अगर भाई भारतीय जनता पार्टी तो तमाशा देखने लग रही है, जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस इनकी टक्कर बाजे जाओ तो बीजेपी सत्ता में रह जाओगी। मन तो ऐसा लगा है तो हमने किसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।